वेलकम टू किताब फाइव। अगर आप बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो ये चैनल और वीडियो दोनों आपके लिए है। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के एंड तक कुछ थोड़ा बहुत शौक आप में पैदा हो जाएगा। आज आपके लिए मैं एक बुक रिव्यू लेकर आया हूं और जो बुक है उसका नाम है ईट दाई नेबर। आप में से बहुत से लोगों ने 90s की एक मूवी देखी होगी, और साइलेंस ऑफ द लैम्स के नाम से, और उसमें एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया गया था, एक बड़े ही जीनियस किस्म के साइकोलॉजिस्ट का, डॉक्टर हैनिबाल लेक्टर। और जो उसमें जो कह लें कि एक हॉरर एलिमेंट था वो ये था कि जो है साइकोलॉजिस्ट हैं, जीनियस हैं, बट ही इज अ कैनिबल, यानी वो लोगों को खाते हैं। और वो एक बड़ा ही खौफनाक किस्म का उसमें एलिमेंट था। और बुक जो है ये एग्जैक्टली इसी बारे में है कि कैनिबलिज्म और इसकी सारी हिस्ट्री के बारे में। आई नो एक बहुत ही स्ट्रेंज सी बुक है और मुझे भी इसका टाइटल बहुत स्ट्रेंज लगा था, इसीलिए मैंने इसको पढ़ा। लेकिन इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो ऑथर्स हैं इसके वो हैं डैनियल डेल और मार्क डॉनली। इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं और ये दोनों जो है बेसिकली काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए एज प्रोड्यूसर्स काम करते हैं, प्रोड्यूसर्स एंड रिसर्चर्स। तो जो बुक है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पहला पार्ट है जो कि तकरीबन 5 चैप्टर्स पे है फैला हुआ, वो जो है वो डील कर रहा है कि ये जो फिनोमिना है ये है क्या, और इसकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशंस क्या हैं, मुख्तलिफ इसकी किस्में क्या हैं, और इसको जो है किस कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, क्यों किया जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो सेकंड पार्ट है जो कि ज़्यादातर लोगों को इंटरेस्टिंग लगा है वो ये है कि उसमें 15 चैप्टर्स हैं और 15 इन्होंने जो है वो केस स्टडीज की हैं, कि यानी इन्होंने 15 जो है मुख्तलिफ केसेस प्रेजेंट किए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में से, इसी कैनिबलिज्म के। इसमें मुख्तलिफ किस्म के केसेस हैं। कुछ केसेस जो हैं वो इस तरह के हैं कि जहाँ पे लोग किसी जगह पे फंस गए और मजबूरी के तहत उन्होंने ये किया। कुछ केसेस ऐसे हैं कि जो जिसमें कह लें कि लोग जो हैं वो जहनी मरीज थे और उन्होंने जो है ये काम किए, नॉट इनिशियली बट ग्रेजुअली उनका कह लें कि उनकी बीमारी इतनी बढ़ती गई कि दे एंडेड अप डूइंग दिस। तो इसमें मुख्तलिफ बड़े इम्पोर्टेंट जो कह लें कि मशहूर मशहूर केसेस हैं जो मीडिया के हद तक रहे उसका भी जिक्र है। फॉर एग्जांपल डोनर पार्टी, ये एक बहुत मशहूर केस था लेट 1800s में, कि जब एक काफ़ी सारी फैमिलीज जो हैं वो जा रही थी और वो एक इलाके में फंस गई, और वहाँ पे उनको फिर जो है जो लोग मर गए थे उनका गोश्त खाना पड़ा। एंडस फ्लाइट, ये 70s में जो यूरुग्वाई की एक रग्बी टीम थी जो फ्लाई कर रही थी, और पहाड़ों पे जो है इनकी वो एक फ्लाइट जो है वो क्रैश हुई, एंड दे हैड टू ईट पीपल जो कि उसमें कर गए थे। जेफरी डामर, डामर के नाम से एक नेटफ्लिक्स की सीरीज भी आई है रिसेंटली, आप लोगों ने देखी होगी। तो उस केस को भी इन्होंने डिस्कस किया है, एंड मैनी मैनी मोर। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि जितने भी केसेस इन्होंने स्टडी किए हैं उसमें से ज़्यादातर जो हैं वो मूवीज में कन्वर्ट हुए या मूवीज की बेसिस बने हैं। हॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवीज में एक लिस्ट जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और जो जो इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसकी वजह से मुझे जो लगी इस पे, वो ये कि जो इसके ऑथर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये फिनोमिना जो है ये बढ़ रहा है दुनिया में, कम नहीं हो रहा, ज़्यादा हो रहा है। क्यों ज़्यादा हो रहा है? नंबर एक, ये कहते हैं कि जी इंक्रीज्ड मीडिया एक्सपोजर है। मीडिया में अब ये चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं, ज़्यादा नुमायाँ होके आ रही हैं। पहले ये नहीं होती थी, अब ये टेक अप हो रही हैं। और पहले अगर होती भी थी तो एक आइसोलेटेड इवेंट होता था मीडिया में, एक जगह की मीडिया में आ गया लेकिन बाकी दुनिया में नहीं फैला। लेकिन अब वो मीडिया चूंकि इतना लिंक्ड है, दुनिया इतनी लिंक्ड है आपस में, कि वो हर जगह जो है ना न्यूज़ फैल रही है। सेकेंडली, साइकोलॉजिकल और सोशल आइसोलेशन है लोगों की, इंडिविजुअलिज्म पे जोर है, फैमिली स्ट्रक्चर्स कमजोर हैं, इसकी वजह से जो है लोगों में दिमागी बीमारियां जो है वो बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से चीज़ें बढ़ रही हैं। तीसरी रीजन वो कह रहे हैं वायलेंट सब कल्चर्स हैं, कि आपको हर जगह पे हर एरिया में बहुत ही वायलेंट और बहुत एक्सट्रीम आइडियाज मिल रहे हैं। इंटरनेट पे आप चले जाएं, गेमिंग कम्युनिटीज पे आप चले जाएं, और जगहों पे चले जाएं, आपको ये आइडियाज मिल रहे हैं जो कि फिर इस किस्म की चीज़ों को फ्यूल करते हैं। लास्टली वो कह रहे हैं कि फूड इनसिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज, कि जो जो नेचुरल डिजास्टर्स बढ़ेंगे, जो जो खुराक की कमी होगी दुनिया में, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये उनके रीजंस हैं।
थोड़ा-सा मैं यहाँ पे कहूँगा कि मेरे ख़्याल में राइटर्स की एक थोड़ी-सी क्रिटिक भी बनती है, वो ये कि ये एनालिसिस जो उन्होंने किया है, दिस इज़ और ये जितने भी केस स्टडीज़ उन्होंने किए हैं, दे वर ऑल टेकन फ्रॉम वेस्टर्न सोसाइटीज़। उन्होंने उससे बाहर जो है कोई केस डिस्कस नहीं किया और मेरे ख़्याल में उनसे बाहर ये बहुत कम मिलती हैं ये चीज़ें। एक केस इन पॉइंट है हमारे सामने, गज़ा जो है वो गुज़रा है और उसमें जो है बदतरीन 3 साल की जो है वो जंग चलती रही है और वहाँ पे जो है खुराक की कमी रही है। 500 से ज़ायद लोग जो हैं वो सिर्फ खुराक की कमी से जो है वो मर गए हैं। लेकिन इसके बावजूद आज तक हमें जो है ना वहाँ गज़ा से कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं मिली कि लोगों ने जो है वो दूसरे मुर्दा लोगों का गोश्त खाना शुरू किया हो। ठीक है? दिस हैज़ नेवर एवर बीन रिपोर्टेड। सो ये क्लियरली एक इंडिकेशन है कि जो एनालिसिस है इट वाज वेरी जिसको कहना चाहिए बहुत नैरो उनका एनालिसिस है। लेकिन स्टिल ये एक क्वेश्चन हमारे लिए छोड़ जाता है क्योंकि जो डोमिनेटिंग थॉट्स हैं वो तो तो वेस्ट से ही रही हैं। तो क्या उसमें क्या सारी चीज़ें ठीक हैं? क्या सारी चीज़ें गलत हैं? और किस तरफ हम जो है ना जनरली पूरी दुनिया जो है, पूरी सोसाइटी जो है वो जनरली किस तरफ जा रही है? हम सबके बच्चे हैं, वी वुड ऑल लाइक टू कि वो जब बड़े हों तो वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट्स में जो है वो पले-बढ़ें। तो क्या वो हेल्दी एनवायरनमेंट हम दे रहे हैं फ्यूचर में या नहीं दे रहे हैं? सो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बुक को पढ़ने के बाद मेरे ज़हन में आया और मेरे ख़्याल में आपके ज़हन में भी आएगा। तो अगर आपको बुक इंटरेस्टिंग लगे तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके तासुरात क्या थे और वेदर यू वुड लाइक टू रीड दिस बुक और नॉट लाइक टू रीड दिस बुक, तो मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।